एक गांव में नदी के तट पर एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के आम बड़े आकार के, रस भरे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। उस पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसे बच्चों से बहुत प्यार था। जब भी वह बच्चों को अपने आसपास आते हुए देखता तो बहुत खुश हो जाता था। गांव के सारे बच्चे उस पेड़ पर चढ़ते, झूलते और उसका फल भी खाते थे। वे जब खेलकर थक जाते तो घनी छाया के नीचे बैठ जाते थे। एक दिन सवेरे बहुत सारे बच्चे पेड़ के नीचे आ गए और वह खुशी से झूम उठा। आओ आओ प्यारे बच्चों, मीठे मीठे मेरे फल खाओ, मेरी डाल पर बैठकर झूला झूलो, मेरे साथ बातें करो, खेलो और मौज मनाओ। सभी बच्चे पेड़ पर चढ़कर खेलने, कूदने और फल खा रहे थे। अचानक एक बच्चे का पैर फिसला और वह नीचे गिरने ही वाला था कि आम की एक डाली ने झुककर उसे जैसे अपने गोद में थाम लिया हो। संभाल कर, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपनी गोद में थाम लिया हो। आपके डाल और पत्तियों का स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी डाल पर चढ़ने वाला कोई भी बच्चा आज तक नीचे नहीं गिरा। मैं भला अपने प्यारे बच्चों को कैसे गिरने दूंगा। अच्छा बेटा, यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमोल है। आपके पेड़ के आम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मैं रोज़ आम खाकर आपके डालियों पर झूल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। कुछ देर बाद सारे बच्चे वहां से चले गए। अमोल अकेला पेड़ की डाल पर बैठकर झूलता रहा। अमोल, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? क्या करूँगा घर जाकर? नानी अस्पताल में है और घर में कोई नहीं है। शाम को मैं भी अस्पताल में उन्हें देखने जाऊंगा। तुम्हारे मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बार गांव में बाढ़ आई, वे दोनों मुझे बचाने के लिए गए और डूब गए। मैं एक मोटी लकड़ी पर बैठकर बच गया। मेरी नानी ने मुझे पाल लिया। अब वो बेचारी भी बीमार हो गई हैं। अमोल, तुम चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगी। अब यह बताओ, क्या तुमने खाना खाया? हाँ, खिचड़ी बनाई थी, थोड़ी सी खा ली। फीकी लग रही थी, इसीलिए ज्यादा नहीं खा पाया। भूख लगी थी, लेकिन आपके रसीले आम से मन और पेट दोनों भर गया। जाते समय कुछ आम अपने साथ ले जाना। अस्पताल में अपनी नानी को भी खिला देना। हाँ, अब बैठो मेरी छोटी डाली पर और खूब मजे से झूलो। मेरे पत्ते की पिपहरी बनाकर बजाओ, बहुत मजा आएगा। अमोल छोटी डाली पर सवार हो गया और वह अपने आप उसे झुलाने लगी। उसने आम की पत्ती तोड़ी और उसे गोल गोल करके एक कांटा फंसाकर पिपहरी बनाकर बजाने लगा। वह बहुत खुश हो गया। कुछ देर के बाद अनमोल को नींद आ गई और वह डाली से लिपटकर सो गया। डाली उसे झूला झुला रही थी। शाम हो गई। अमोल, उठो, आंखें खोलो, तुम्हें अस्पताल भी जाना है, नानी को आम खिलाना है। अरे हाँ पेड़ जी, आपने झूला झुलाकर सुला ही दिया। हाँ, सही कह रहे हो। मैंने पके आम गिराए हैं, इन्हें उठा लो और जल्दी से अस्पताल चले जाओ। अरे वाह, आपने मेरा काम आसान कर दिया। आम ही आम, सरे आम कर दिया। अमोल ने मुस्कुराते हुए सभी पके हुए आम उठा लिए और लेकर अस्पताल पहुंच गया। आ गए बेटा, तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ नानी, मैं खाकर आया हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, मैं ठीक हो गई हूँ। अस्पताल वालों ने मुझे छुट्टी दे दी है। ये लो, पहले आम खाओ, इसके बाद तैयार हो जाओ। अनमोल नानी को आम खिलाकर तैयार करके घर पर लेकर आ गया। यह क्या अमोल, तुमने खिचड़ी बनाई कि जलाई? पता नहीं कैसे खाई। ये हमारे पड़ोसी भी कैसे हैं, तुम्हें 2 दिन खाना नहीं खिला सके? नानी, मेरे पेड़ जी ने मुझे पेट भरकर आम खिलाया भी और सुलाया भी। उन्होंने मेरे लिए पके हुए आम गिराए जो मैंने आपको खिलाए। वो मुझे आपकी ही तरह बहुत प्यार करते हैं। दूसरे ही दिन
सारे बच्चे आम के पेड़ के नीचे पहुंच गए। वह आम खा रहे थे और झूल रहे थे। इतने में हवा के तेज झोंके आए और देखते ही देखते हवा ने तूफान का रूप ले लिया। आकाश में बिजली कड़कने लगी और पानी बरसने लगा। बच्चों, आज का मौसम बहुत खराब दिखाई दे रहा है। बहुत जोरों से बिजली कड़क रही है। तुम सभी लोग सामने पहाड़ वाली गुफा में चले जाओ। वहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। सभी बच्चे गुफा में चले गए, लेकिन अमोल पेड़ के पास ही रुका रह गया। अमोल बेटा, सब लोग गए लेकिन तुम रुक गए। मैंने सबको खतरे से बचाने के लिए कहा है। तुम मेरे और करीब आओ, बड़ी डाली के नीचे ही रहना। ठीक है पेड़ जी। बरसात कुछ कम हुई। इतने में अमोल कुछ बाहर निकला और उसी समय तेजी से बिजली कड़की और पेड़ के नीचे अमोल पर गिरने ही वाली थी कि पेड़ उस तरफ झुक गया। बिजली पेड़ के बीचों बीच गिरी और पेड़ बीच से फट गया। अमोल, दूर हट जाओ। इतना कहते हुए आधा पेड़ नीचे गिर गया। कुछ देर के बाद पानी रुका और सभी बच्चे बाहर आ गए। अनमोल कहाँ चला गया? पेड़ आधा फट गया है। बिजली ने पेड़ को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमोल, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे निकाल लो। सभी बच्चों ने देखा अमोल पेड़ की एक डाली के नीचे बहुत सुरक्षित रूप से बैठा था। यह बिजली अमोल पर गिरने वाली थी, लेकिन आम के पेड़ ने अपनी कुर्बानी देकर उसे बचा लिया। मेरे आम के पेड़ जी, यहाँ आपने क्या कर दिया? आपने मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सही सलामत हो। बाकी सभी बच्चे भी सुरक्षित हैं। अमोल, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अमोल की आंखों में आंसू बहने लगे। सभी बच्चे रो रहे थे। जादुई झोला। एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। सोहन की माँ दूसरों के घर काम करके जो भी थोड़ा बहुत कमा पाती, उसी से उनका घर चलता था। पर कभी कभी जब उसकी माँ बीमार हो जाती तो उनके घर में खाने की भी दिक्कत हो जाती। माँ खुद भूखे रहकर सोहन को खाना खिला देती थी। खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर उसे अच्छे कपड़े पहनाती थी। इसी तरह जैसे तैसे उनकी जिंदगी कट रही थी। जब सोहन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ को उसे स्कूल भेजने की चिंता सताने लगी। वो चाहती थी कि और लोगों के बच्चे की तरह उसका बेटा भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पर उसके पास सोहन को स्कूल भेजने के पैसे नहीं थे। अब तो सोहन की माँ पहले जैसा काम भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो बीमार रहने लगी थी। सोहन धीरे धीरे अपने घर के हालात समझने लगा था। उसे पता चल गया था कि उसकी माँ खुद भूखे रहकर उसे खाना खिलाती है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने कुछ काम करके पैसे कमाने की सोची। यही सोचते सोचते सोहन अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं काम करके कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो उसकी माँ डर ही गई और बोली, बेटा, तुम इतने छोटे हो, अभी कहाँ काम करने जाओगे? अभी मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। जब तुम बड़े हो जाओगे फिर कमाना। नहीं माँ, तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पास के जंगल से फूल तोड़कर मंदिर के पास बेच दूंगा। इसमें कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है और पैसे भी मिल जाएंगे। सोहन की माँ ने ना चाहते हुए भी अपनी गरीबी देखकर उसे काम करने की इजाजत दे दी। अगली सुबह सोहन एक पोटली में थोड़े चने बांधकर फूल तोड़ने निकल गया।
जब सोहन की आंख खुली तो वो एक महल में था। वो महल पेड़ पौधे से बना था। चारों तरफ फूल लगे थे। वो जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। सोहन के सर पर एक बहुत सुंदर औरत ने हाथ रखा था और सर को धीरे धीरे सहलाने लगी। सोहन उस औरत को देखकर हैरान हो गया। इतनी सुंदर औरत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस औरत के चेहरे और सर से धीमा धीमा प्रकाश निकल रहा था। सोहन अचानक उठकर बैठ गया और आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? मैं बनदेवी हूँ। इस वन में सबकी रक्षा करती हूँ। अभी तुम बारिश में गिर गए थे। तुम्हारे सर पर चोट लगी थी। तुम बेहोश हो गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लाई हूँ। सोहन उदास होकर बनदेवी से बोला, तेज वर्षा की वजह से आज मैं फूल भी नहीं तोड़ पाया और ना ही बेच पाया। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे दिल के हो। तुम्हें अपनी माँ के लिए बहुत प्यार है। तुम एक दयावान बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर बनदेवी ने एक झोला सोहन को दिया। ये एक जादुई झोला था। बनदेवी ने बताया कि इस झोले में तुम जितने पैसे मांगोगे तुम्हें मिलेगा। इससे तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाओगे और अपने घर की गरीबी दूर करके अपनी माँ को आराम भी दे पाओगे। पर हाँ, तुम कभी भी जरूरत से ज्यादा इस झोले से पैसे मत मांगना। दूसरे गरीबों को भी मदद करना और कभी भी मेहनत से जी मत चुराना। ईमानदारी मत छोड़ना, नहीं तो ये झोला गायब हो जाएगा। सोहन ने बनदेवी से वादा किया कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा और जीवन भर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। फिर उसने बनदेवी को प्रणाम किया और वो जादुई झोला लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सोहन की माँ इतनी देर हो जाने और इस आंधी बारिश की वजह से बहुत डरी हुई थी। ना जाने उसका सोहन कहाँ होगा। तभी उसे सोहन आता हुआ दिखाई दिया। उसकी माँ ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। सोहन ने अपनी माँ को जादुई झोले और बनदेवी की सारी बात बताई। अब उनकी जिंदगी से सारे दुख दूर हो गए। सोहन स्कूल जाने लगा और उसकी माँ को भी दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता था। सोहन की माँ उस जादुई झोले से गांव के दूसरे गरीबों की भी मदद करती थी। बनदेवी के आशीर्वाद और उस जादुई झोले से सोहन और उसकी माँ सहित पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा। अंकुर एक बहुत ही शैतान बच्चा रहता है और उसके घर में सभी उसकी शैतानी से बहुत परेशान रहते हैं। अंकुर के पापा पुलिस में होते हैं। जब भी अंकुर कोई शैतानी करता तो अंकुर के पापा उसको कहते कि वे उसे जादुई जेल में डाल देंगे। जादुई जेल सुनकर अंकुर बहुत खुश हो जाता है। वे सोचता कि जादुई जेल में उसे बहुत सारे खिलौने मिलेंगे और वे वहाँ बहुत मस्ती कर सकता है। एक दिन अंकुर स्कूल से बीच में ही आ जाता है। तब अंकुर के पापा कहते हैं, अंकुर, तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? आज हमारे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई। ठीक है। लेकिन अब अंकुर रोज ही स्कूल से जल्दी आ जाता है तो अंकुर के मम्मी पापा को शक होने लगता है। अंकुर के पापा अंकुर के स्कूल जाते हैं और पूछते हैं कि रोज जल्दी छुट्टी क्यों हो जाती है। तो उन्हें पता चलता है कि कई दिनों से अंकुर स्कूल ही नहीं आ रहा। पापा को बहुत गुस्सा आता है। वे घर आते हैं। तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाते? आज मैं तुम्हें जादुई जेल में बंद ही कर दूंगा। और अंकुर के पापा उसे लेकर जादुई जेल में बंद कर देते हैं। अंकुर तो खुश हो जाता है, लेकिन अंकुर जैसे ही अपनी मनपसंद चीज मांगता है उसे उसका उल्टा ही मिलता है। अब अंकुर वहाँ दुखी हो जाता है। वह पापा को कहता है, पापा, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे बाहर निकाल लो। इतने में जेल से आवाज आती है, तुमने सबको बहुत परेशान करके रखा है। तुम इतनी जल्दी से इस जादुई जेल से बाहर नहीं निकल सकते। मैं माफी मांगता हूँ। मैं अब ऐसा फिर नहीं करूँगा। अंकुर के पापा को दया आ जाती है। वे अंकुर को उस जादुई जेल से बाहर निकालते हैं। जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन अंकुर ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी वही शरारत फिर शुरू हो जाती है। इस बार अंकुर के पापा अंकुर को जेल में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि अगर वे इस बार उसे जेल में डालते तो अंकुर हमेशा के लिए
उस जादुई जेल में बंद हो जाता। अंकुर के पापा अंकुर को समझाते हैं। देखो अंकुर, तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से जेल में डाल दूंगा। आप इस बार मुझे जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि मैंने आपको और मम्मी को बात करते हुए सुना था कि अगर आप इस बार मुझे जेल भेजोगे तो मैं हमेशा के लिए उसमें बंद हो जाऊंगा, और आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब अंकुर के माता पिता को कुछ नहीं समझ आता कि वे क्या करें। फिर अंकुर के पापा को एक तरकीब सूझती है। वे वैसे ही एक नकली जादुई जेल बनवाते हैं, लेकिन गलती से वे असली जादुई जेल में अंकुर को डाल देते हैं। जब उन्हें पता चलता है तो वे बहुत पछताते हैं, और अंकुर के डर का तो ठिकाना ही नहीं रहता। अंकुर बहुत माफी मांगता है, लेकिन जेल उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं रहती। अंकुर, मैंने तुम्हें कहा था ना, ऐसी शरारत मत करो। पापा, मुझसे गलती हो गई। अंकुर के पापा जादुई जेल से बहुत बोलते हैं कि वे अंकुर को छोड़ दे। आपका बेटा छूट जाएगा, लेकिन तब जब ये पूरी तरह ऐसी शरारत करना छोड़ देगा। मैं शरारत नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जेल को जब पूरा विश्वास हो जाता है तो जेल अंकुर को छोड़ देती है, और अंकुर को खूब सारे खिलौने और चॉकलेट्स भी जेल से मिलते हैं। अंकुर अब बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने मम्मी पापा से माफी मांगता है। मम्मी पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूँगा।